नमस्कार मित्रों, साधुओं के पावन प्रसंग भाग 62 में आज हम स्वामी प्रभुवानंद जी के विषय में देखेंगे। स्वामी प्रभुवानंद जी महाराज ने मुझसे कहा था कि कैसे हॉलीवुड केंद्र जागृत हुआ। महाराज ने मुझसे कहा था, उन दिनों 1940 और 1950 के दशक में बहुत लोग नहीं आते थे। मैं उस समय गीता, उपनिषद, भागवत, योग सूत्र, विवेक चूड़ामणि जैसे पुस्तकों का अनुवाद तथा वेदांता एंड द वेस्ट पत्रिका आरंभ किया। गेराल्ड हर्ड, एल्डस हक्सले और क्रिस्टोफर इशरवुड आए। गेराल्ड के साथ 1949 ईस्वी में मेरी भेंट हुई। वह एल्डस और क्रिस को लेकर आया। वे लोग युद्ध विरोधी थे। क्रिस मेरे लेख को संशोधित करता था। गेराल्ड जब हॉलीवुड के मंदिर में प्रवचन देता था तब श्रोता उमड़ पड़ते थे। जॉन येल, स्वामी विद्यात्मानंद ने वेदांता प्रेस एंड बुक शॉप के लिए बहुत परिश्रम किया है। वे भी पत्रिका के प्रमुख संपादक थे। प्रभुवानंद जी ने बहुत अमेरिकी वासियों को दीक्षा दी है। 1960 से महाराज की जीवन संध्या तक हॉलीवुड केंद्र के ऊपर मध्याह्न सूर्य जैसा था। 1971 ईस्वी में जब मैं आया उस समय भी बहुत दबदबा था। प्रवचन काल में मंदिर भर जाता था और 3 जगह क्लोज सर्किट टेलीविजन लगाया गया था जिससे श्रोतागण देख और सुन सके। ये सभी प्रायः अमेरिका वासी थे। महाराज को ये लोग बहुत श्रद्धा और सम्मान करते थे। महाराज ने एक दिन मुझसे कहा था, यहां पर मेरे साथ कुत्ता जैसा व्यवहार किया गया है और पुनः मैं यहां पर देवता जैसा पूजा भी गया हूं। वेदांत सोसाइटी ऑफ सदर्न कैलिफोर्निया के विस्तार के संबंध में बताया था कि उन्होंने 1944 ईस्वी में मिस्टर स्पेंसर केलॉग के पास से सांता बारबरा में 80 एकड़ जमीन और $10,000 प्राप्त किया था। मिस्टर केलॉग ने उनसे दीक्षा प्राप्त की। तत्पश्चात मिस्टर केलॉग की मृत्यु हो गई। वह एक धनी व्यापारी थे। तदुपरांत सांता बारबरा कॉन्वेंट की स्थापना हुई। 1956 ईस्वी में यहां पर मंदिर प्रतिष्ठा के समय स्वामी माधवानंद और स्वामी निर्माणानंद जी महाराज आए थे। गेराल्ड हर्ड ब्रिटिश थे। वे अमेरिका में निवास करने लगे थे। ये विश्व के एक विख्यात वक्ता थे। मध्य युग में क्रिश्चियन सन्यासी जिस प्रकार वास करते थे, इसी प्रकार गेराल्ड ने 300 एकड़ जमीन पर ट्रेबुको कॉलेज की स्थापना की। वैदिक ऋषि जिस प्रकार गिरी गुफा में ध्यान करते थे, उसी प्रकार सुंदर एक गोलाकार डोम श्राइन का निर्माण हुआ। भीतर में अंधकार था और 2-3 बिल था। जो आसन पर बैठकर ध्यान नहीं कर पाते थे, वे लोग पैर नीचे लटकाकर ध्यान करते थे। बाद में बीच के गर्त को थोड़ा सा ऊपर किया गया। जो भी हो, गेराल्ड ने 1949 ईस्वी में यह जमीन और ट्रेबुको कॉलेज स्वामी प्रभुवानंद जी के हाथ में दे दिया और उन्होंने इसका नाम रामकृष्ण मॉनेस्ट्री दिया। अमेरिका में ट्रेबुको आश्रम ही मेरा प्रिय स्थान है। मैं इसको माया मुक्त जगह कहता था। सच कहता हूं, साधन, भजन और अध्ययन के लिए इस प्रकार का अनुकूल जगह मैंने कभी भी नहीं देखा। अपूर्व वातावरण, बृहत पुस्तकालय, निर्जन, बहुत कम साधुओं का वास था। इस स्थान पर 7 वर्ष तक मैंने जप, ध्यान, गवेषणा और अध्ययन तथा लिखने का कार्य किया है। इसके बीच में मेरा हॉलीवुड और सांता बारबरा में भी रहना हुआ था। ट्रेबुको के संबंध में एक घटना बता रहा हूं। 1974 ईस्वी में हॉलीवुड में कॉन्वेंट बिल्डिंग बनाने की योजना हुई। पहले सन्यासिनियां कई जगहों पर रहती थीं। सब कुछ तैयार करने के लिए $3.5 लाख की आवश्यकता थी। सन्यासिनियों के द्वारा प्रस्ताव आया
कि ट्रेबिको मॉन्स्ट्री के सामने 13 एकड़ जमीन ऑरेंज काउंटी को $66,000 में बिक्री किया जाएगा। वे लोग ओ'नील पार्क का विस्तार करेंगे। 1971 ईस्वी में ट्रेबुको की संपत्ति का कर $500 था। 2 वर्ष के बाद $14,500 कर हुआ। ऑरेंज काउंटी में जमीन की कीमत बढ़ गई। जो भी हो, काउंटी के साथ एक समझौता हुआ। हम लोग 250 एकड़ जमीन काउंटी को एग्रीकल्चरल रिजर्व के रूप में देंगे, अर्थात वहां पर कोई घर निर्माण नहीं किया जा सकता। लोग वहां पैदल घूम सकते हैं या घोड़ा पर चढ़कर घूम सकते हैं। हम लोगों की संपत्ति ओ'नील पार्क से सटा हुआ है। बाकी 50 एकड़ जमीन कर मुक्त रहेगा। आश्रम के शांतिपूर्ण परिवेश की रक्षा के लिए यह समझौता किया गया। ऑरेंज काउंटी इससे सहमत हो गया। अभी आश्रम के अंदर प्रवेश करने पर 13 एकड़ जमीन की बिक्री का प्रस्ताव आने पर प्रभुआनंद जी बिक्री करने के लिए तैयार हुए। मैं उस समय सांता बारबरा में था। ब्रह्मचारी असीम बोर्ड का सदस्य था। उसने मुझसे यह सब बातें बताई और कहा, आपको छोड़कर और कोई प्रभुआनंद जी के मत को परिवर्तित नहीं कर सकता। जो हो, मैंने हॉलीवुड वापस आकर महाराज को कहा, महाराज, आपने क्या ट्रेबुको का 13 एकड़ जमीन बेचने का आदेश दिया है? हाँ, हम लोगों को कॉन्वेंट तैयार करने के लिए रुपए की आवश्यकता है। महाराज, आपके मुंह खोलने से लाख लाख डॉलर आ जाएगा। माइकल वेरी $67,000 देने के लिए तैयार है। माइकल जेराल्ड का सेक्रेटरी और हम लोगों के साथ ट्रेबुको में रहता था। आपने इसमें से 250 एकड़ ऑरेंज काउंटी को ट्रेबैको के आध्यात्मिक परिवेश की रक्षा के लिए तो दे दिए। आप यदि आश्रम के भीतर जाने वाला रास्ता की सामने वाली जमीन बिक्री करते हैं तो ओ'नील पार्क वहां पर बाथरूम और ओवरनाइट कैंपिंग प्लेस बनाएगा। अमेरिका के लड़का लड़की जब कैंपिंग में जाते हैं तो उनके शरीर पर बहुत कम कपड़े रहते हैं, इसलिए वह सब दृश्य आश्रम का परिवेश नष्ट करेगा। मेरी युक्ति सुनकर महाराज ने साथ ही साथ मैनेजर अमोहानंद को कहा, हम लोग जमीन विक्रय नहीं करेंगे। इस 250 एकड़ के लिए हम लोगों ने जो शर्त लागू की है वह इस जमीन के लिए भी लागू करो। बस सब बदल गया। रुपए के लिए कोई असुविधा नहीं हुई। जेरोक्स के आविष्कारक मिस्टर चेस्टर कार्लसन की धर्मपत्नी ने $1,00,000 दान दिया। हॉलीवुड में मैं प्रत्येक दिन 10:30 बजे महाराज को देखने जाता था। तब उनके साथ विविध विषय पर बातें होती थी। एक दिन वेदांत के अधिकारवादी को लेकर चर्चा हुई। उन्होंने कहा, देखो, अच्छा मनुष्य को अच्छा बनने में कोई महानता नहीं है। खराब मनुष्य को अच्छा कर पाओ तो उसमें महानता है। समझ के रखो, शुकदेव और नारद तुम्हारे पास वेदांत सीखने के लिए नहीं आएंगे। ये सब साधारण मनुष्य शांति और आनंद के लिए हम लोगों के पास आते हैं। आध्यात्मिक संपदा और ठाकुर श्री मां स्वामी जी की शिक्षा देकर इन लोगों की सहायता करना ही हम लोगों का कार्य है। 21 जून 1971 ईस्वी को सांता बारबरा में दोपहर के समय महाराज ने कहा, मिस मैक्लॉयड को जॉर्ज बर्नार्ड ने एक पोस्टकार्ड पर लिखा, तुमको और मुझे इस संसार में जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि हम लोग बहुत भयावह दिखते हैं। महाराज यदि कुछ नया बोलते तो मैं कमरे में जाकर दैनंदिनी में लिख लेता था। 16 फरवरी 1972 हॉलीवुड श्री रामकृष्ण जन्मतिथि। 1914 ईस्वी की घटना है। उस दिन ठाकुर की जन्म तिथि थी। पुलिन मित्र स्वामी जी के शिष्य थे। वे बहुत अच्छा वीणा बजाते थे। उस दिन वे वीणा बजा रहे थे और महाराज तन्मय होकर सुन रहे थे। उन्होंने भाव में ही देखा कि वीणा ठाकुर के शरीर को छू रहा है, इसलिए उन्होंने
उनको थोड़ा सा खिसक कर बैठने के लिए कहा। 1 मार्च 1972 ईस्वी, हॉलीवुड। बेलूर मठ में महापुरुष महाराज एक दिन अपने एक शिष्य को उनके कमरे में प्रवेश करते ही प्रणाम करने जा रहे थे। शिष्य: महाराज, आप क्या कर रहे हैं? मैं आपका शिष्य हूं। महाराज: महापुरुष महाराज, सर्वप्रथम मैं भगवान को देखता हूं, तत्पश्चात मनुष्य देखता हूं। जय श्री रामकृष्ण।